सही पढ़ा आपने। स्ट्रगल, स्ट्रगल का मतलब हिंदी में बोलेंगे संघर्ष। किसी भी चीज को पाने के लिए हमें इतनी मेहनत करनी पड़ती है, इतना संघर्ष करना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है, किन किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है उस चीज को पाने के लिए। सफल भी हो जाते हैं और कई लोग सफल भी नहीं होते। आज मैंने सोचा मैं आपके साथ अपने मन की बात करूं। आज मैं अपनी एक लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर करती हूं। व्लॉग को स्टार्ट करने से पहले हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल निशाज बास्केट। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि आप लोग सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मजे में होंगे और अपना अपना टेक केयर कर रहे होंगे। हम सब भी आपकी दुआओं से एकदम ठीक है। यही चाहते हैं कि आगे भी हम और आप हमेशा ठीक रहें। चलिए व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। मैंने जैसा बताया कि मैंने भी बहुत संघर्ष करा, मैंने भी बहुत स्ट्रगल करा। जब हम दिल्ली में आए और शादी के बाद तो मेरे हस्बैंड के पास बहुत अच्छी जॉब थी और मेरे पास नहीं थी, और मैंने जॉब को पाने के लिए इतना स्ट्रगल करा। मैंने सोचा कि मैं अब गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करूंगी, और मैंने गवर्नमेंट जॉब अप्लाई करने के लिए एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में अपना नाम लिखवाया, एग्ज़ाम भी दिए, और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज मुनीरका में था। अब मुझे नहीं मालूम किधर है, दिल्ली में मुनीरका में था। तो एग्ज़ाम भी दिए, लेकिन क्या हुआ कि इतनी मेहनत करने के बाद भी गवर्नमेंट जॉब का कुछ भी नज़र नहीं आया। तो मैंने वो रास्ता ही छोड़ दिया, क्योंकि मुझे मालूम नहीं था, मैं लोगों को जानती भी नहीं थी। पर मैं बिज़ी बहुत रहती थी, मेरे पास बहुत ट्यूशन्स आती थी, डीपीएस की, फादर एग्नल स्कूल की, समरफील्ड की, और मॉडर्न स्कूल की, सेंट थॉमस स्कूल की। तो मैं बहुत बिजी रहती थी और बहुत ट्यूशन पढ़ाती थी। पर मन में मैंने ये अपने मन में ये संकल्प कर लिया था, धारणा अपने मन में ये सोच लिया था कि अब मैं कोई भी ऐसे छोटे मोटे स्कूल में अप्लाई नहीं करूँगी। मैं किसी अच्छे स्कूल में, किसी बड़े स्कूल में पढ़ाऊँगी, ताकि मुझे भी सीखने को कुछ मिले, मेरी भी ग्रोथ वहाँ पे हो सके। अब बहुत कोशिश करने के बाद अब एक दिन की बात है कि मैं और मेरे हस्बैंड बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे थे। बेटी हमारी बहुत छोटी थी, ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तो मेरे हस्बैंड ने न्यूज़पेपर में देखा है वैकेंसी। मेरे हस्बैंड न्यूज़पेपर बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, तो उन्होंने देखा कि वैकेंसी निकली हुई है। उन्होंने कहा निशा, यहाँ पर वैकेंसी निकली है, अलकनंदा में स्कूल है, अपने घर के पास भी होगा, और सेंट जॉर्ज स्कूल के नाम से वहाँ पर स्कूल है, तो तुम अप्लाई कर दो। तो मैंने वहाँ पर अप्लाई कर दिया। इंटरव्यू का दिन आ गया, इंटरव्यू का दिन आया और मेरे हस्बैंड एज यूजुअल अपने ऑफिस चले गए। मेरे बड़े वाले ब्रदर और भाभी मुझे इंटरव्यू के लिए स्कूल लेकर गए। दोपहर का समय था, दोपहर में ही इंटरव्यू था। तो जब जैसे ही कॉर्नर पे आए तो मैं बिल्डिंग को देखकर एकदम, मतलब मुझे बहुत वाव फैक्टर आया, मैंने कहा वाव। तो और वहाँ पे लिखा था सेंट जॉर्जिस स्कूल अलकनंदा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और ऐसे ही टर्न करके मेन गेट पे आने लगे तो मैंने देखा कि एक से एक गाड़ियाँ, मर्सिडीज, ऑडी और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और स्टाइलिश लड़कियाँ और लेडीज़ उतर रहे थे और इंटरव्यू के लिए। तो मैंने अपने ब्रदर को बोला कि भैया, मैंने अपने ब्रदर को बोला ये तो मुझे बहुत बड़े लोगों का स्कूल लग रहा है, तो वापस ही चलते हैं। तो उसने बोला व्हाट, इतनी तुमने दुआएं करी हैं और टीचिंग में क्या कॉन्फिडेंस देखा जाता है, तेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, तू अच्छा बात करती है, बोलती है, तो जब यहाँ तक तू पहुँच गई है, तेरे को ऊपर वाले ने एक मौका दिया है, तो तू क्यों नहीं जा रही है। तो मैं एकदम संभली, मैंने कहा बात तो बिल्कुल सही बोली जा रही है। तो मैं भी अपने उठी और अपना अंदर गई और फॉर्म वगैरह भरा और अपने दिल में सोचा आई एम द बेस्ट, बस। और मैं इंतज़ार करने लगी अपनी इंटरव्यू का टर्न का। मेरा जब इंटरव्यू शुरू हो गए उसके बाद मेरा भी टर्न आया। मैंने दरवाज़ा खोला, अंदर देखा तो प्रिंसिपल मैम बैठी हुई थी। तो मैंने गुड आफ्टरनून करा, बिकॉज मैंने आपको बताया कि दोपहर का ही समय था। तो उन्होंने गुड आफ्टरनून करके वो हंसे और बोली क्यों कम। तो जब वो हंसी तो मैं थोड़ी सी रिलैक्स्ड हो गई। तो फिर तो उन्होंने जो भी पूछा मैंने जवाब दिया। सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ नहीं पूछा, बट जनरल अपना बातचीत करी। बोले अच्छा आईटी कॉलेज से करा है, वेरी नाइस, और मार्क्स भी वेरी गुड मार्क्स। तो मुझे अच्छा लगा। अब थोड़ा सा अप्रिसिएशन मिल जाता है तो बंदा वैसे भी खुश हो जाता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने पूछा, फिर उन्होंने मुझसे ना एक क्वेश्चन पूछा।
तो बोलती है अच्छा तुम्हारे लिए ये जॉब कितनी ज़रूरी है। मैंने बोला मेरे लिए जॉब यहाँ जितने भी लोग आए हैं इंटरव्यू देने, सबसे ज़्यादा मैं ज़रूरतमंद हूँ। मुझे इस जॉब की बहुत ज़रूरत है। मैम को बड़ी ज़ोर की हंसी आई और बहुत ज़ोर से हंसी। उन्होंने बोला ओके वी विल लेट यू नो। मैं बाहर आ गई। मेरे ब्रदर ने पूछा कैसा रहा इंटरव्यू। मैंने बोला बहुत अच्छा रहा। दिन बीते, हफ्ते बीते, महीना बीता, 2 महीना बीता। तीसरे महीने में मेरे हस्बैंड को अपने ऑफिस की तरफ से कलकत्ता जाना था, तो 4 बजे के करीब वो कलकत्ता चले गए और 6 बजे के करीब मेरा ब्रदर आया, छोटा वाला। आपके लिए सेंट जॉर्जेस स्कूल से एक फ़ोन आया था और उन्होंने बोला है कल 8 बजे आप वहाँ पहुँच जाना। मैंने बोला ओके। तो वो चला गया और मैंने रियलाइज़ करा कि जितनी खुशी मुझे उस दिन थी इंटरव्यू के समय, उतनी खुशी मुझे आज नहीं हुई। उसका भी रीज़न बताती हूँ क्यों। मैं सोच में पड़ गई, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। एनीवे मैंने अपनी बेटी को तैयार करा, उसके कपड़े लिए, अपने कपड़े लिए और हम अपनी मम्मा के घर, मैं अपनी मम्मा के घर निकल पड़ी। मेरी मम्मा का घर मेरे घर से हार्डली 15 मिनट की दूरी पे था। तो मैं निकल गई उनके घर और मैं घर पहुंची तो मम्मा ने बोला कि अरे वाह तेरी तो नौकरी लग गई। तो मैंने बोला मम्मा अभी तो बुलाया है। तो बोली नहीं तेरी जॉब लग गई है, डोंट वरी। तो नहीं तेरी जॉब लग गई है और बिल्कुल चिंता नहीं कर। पर मैंने बोला मम्मा मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं जाऊँ कि ना जाऊँ। तो बोले नहीं। तो वो बोली नहीं जाना तो चाहिए, इतने दिन से वेट कर रहे थे, हम लोग सभी वेट कर रहे थे, इतनी दुआएं कर रहे थे, जाना तो चाहिए और जाकर देखो बात करो। तो मैंने बोला ओके। दूसरे दिन मैं गई तो मैम ने बोला वर्कशॉप में जाने को बोला। नीचे वर्कशॉप हो रही थी, मैं भी वर्कशॉप में चली गई। मेरे साथ 7-8 टीचरें न्यू अपॉइंटेड थी। तो जब हम 1 बजे हमारी छुट्टी हुई तो मैम अपने रूम के बाहर ही खड़ी थी। तो मैंने बोला कि मैम आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। बोले वाई यू डोंट लाइक वर्कशॉप। तो मैंने बोला नो ऐसा नहीं है बट आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। तो बोले अच्छा कम इनसाइड। हाँ व्हाट हैपेंड। तो मैंने बोला देखिए मैम मैंने ज्वाइन कर लिया है, मैं आपको कुछ बात बताना चाहती हूँ। अगर आप मुझे सुनने के बाद रखना चाहें तो रखें, नहीं रखना चाहें तो मैं चली जाऊँगी। तो बोली क्या हुआ। तो मैंने बोला कि बोली व्हाट हैपन। तो मैंने बोला मैम आई एम प्रेग्नेंट। तो बोली कि बट इंटरव्यू के समय तो आपने नहीं मुझे बताया था। मैंने बोला क्योंकि मैं उस समय नहीं थी। तो बोली अच्छा। तो मैंने बोला कल ही रिपोर्ट आई है और कल 2 बजे रिपोर्ट आई है और उसमें पता पड़ा कि मैं 4 वीक्स प्रेग्नेंट हूँ। डॉक्टर ने बोला है 4 वीक्स मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो बोली अच्छा व्हेन इज़ योर ड्यू डेट। तो मैंने बोला मेरी ड्यू डेट डॉक्टर ने बताया है कि एंड ऑफ सितंबर और फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। तो बोली ओके। तो हंसने लगी। तो बोली यू आर एक्टिव ना। मैंने कहा यस, कोई टेंशन तो नहीं है। मैंने कहा नहीं कुछ टेंशन नहीं है और आई एम ऑल राइट। तो बोली ओके डू योर जॉब डोंट वरी और छुट्टी लेने से पहले मुझे बता देना, यानी कि डिलीवरी की छुट्टी लेने से पहले मुझे बता देना। तो आई सेड ओके। तो इस तरीके से मैं घर आई और मैं बहुत खुश हो गई और मैंने सबको घर में बताया नहीं मैंने अपनी जॉब ज्वाइन कर ली। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैंने अपने दिल में एक निश्चय कर लिया था, एक प्रॉमिस कर लिया था कि अब मैं एक अच्छे स्कूल में ही काम करूँगी। अच्छे तो बहुत सारे स्कूल हैं लेकिन वहाँ पर वैकेंसी निकली थी, मुझे चांस मिला और मैंने वहाँ पर जॉब करी। आपको मैं बताती हूँ कि मैं वहाँ पर 11 साल मैंने काम करा। मैं वहाँ पर एक टीचर बनकर गई जूनियर सेक्शन में, लेकिन मेरी मैम ने मेरे काम को देखते हुए कुछ साल के बाद उन्होंने मुझे जूनियर कोऑर्डिनेटर बना दिया और मैं अपनी ये पोस्ट लेकर बहुत खुश हुई क्योंकि मुझे सीखने को भी बहुत कुछ मिल रहा था। तो मैं आज जो भी सीखी हूँ वो सब वहीं से सीखी हूँ और मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस है और जो भी है वो मैंने अपने उसी पोस्ट पे रहते हुए सीखा है। तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि अगर फ्रेंड्स आपने कुछ सोच लिया है ना तो आपका जो आपका गोल होना चाहिए ना, बहुत ही क्लैरिटी होनी चाहिए, उसके लिए फोकस होना चाहिए आपका, आपको फोकस रखना चाहिए कि
और आपको बहुत ही पॉजिटिव रहना चाहिए कि मुझे ये जॉब मिलेगी ही, मुझे ये मिलेगा ही। मैंने बहुत बार देखा है, मैं बहुत खुश हुई। और ऐसे करते करते मेरे 26 सितंबर को मेरा बेटा पैदा हुआ। और एक बात और बताना चाहती हूँ, लोग कहते हैं ना कि मन्नत मांगने के लिए ये मंदिर जाओ, ये चर्च जाओ, वहाँ जाओ, यहाँ जाओ, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि हमारे स्कूल में एक चैपल थी। जब मैं स्कूल जाती थी तो मेरी तरह और भी टीचरें थी जो अपने दिन की शुरुआत हम लोग प्रेयर से शुरू करते थे और फिर हम अपना दिन शुरू करते थे। प्रिंसिपल मैम भी जाती थी। अच्छा स्कूल, अच्छा चैपल बना हुआ था। मैंने अपने बेटे को उस चैपल में मांगा और मैंने खुदा को बोला कि मुझे बेटा चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि मेरे पास बेटी थी, बेटा हो जाएगा तो फैमिली कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने बोला मुझे बेटा चाहिए और मैंने मांगा वहाँ से, पर विश्वास होना चाहिए। मेरे अंदर विश्वास था और मुझे पता था कि मुझे बेटा ही होगा। और 26 सितंबर को मेरा बेटा हुआ, हम सब खुश हुए। मेरी बच्ची को भी पता है कि हमने मांग के उसको लिया, मेरे हस्बैंड को भी पता है, एंड वी आर वेरी हैप्पी। तो फ्रेंड्स, मैं अपनी स्ट्रगल की जो जर्नी है, मैं आपको एक छोटा सा मैंने आपको बताया है कि देखिए, हिम्मत रखिए, कभी आपका हिम्मत टूटनी नहीं चाहिए। क्योंकि देखिए, अमीर हो या गरीब हो, कुछ ना कुछ पाने के लिए हमें स्ट्रगल करना पड़ता है। एक अच्छी नौकरी के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, जैसे मैंने स्ट्रगल करा। अपनी कमाई को बढ़ाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, शादी करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, और अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए स्ट्रगल करते हैं लोग। डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रगल होता है, हर एक की लाइफ में होता है। और हर एक विश्वास से अगर चलें तो सबका स्ट्रगल सक्सेसफुली कंप्लीट होता है। तो स्ट्रगल से ना घबराएं, विश्वास रखें, ऊपर वाला ज़रूर दुआएं सुनता है। और मैं इस व्लॉग में अपनी प्रिंसिपल मैम को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि आज मैं जो भी हूँ, मैं बिकॉज ऑफ अपने स्कूल सेंट जॉर्जिस की वजह से हूँ। मेरे अंदर जितना भी कॉन्फिडेंस है अपने स्कूल की वजह से है। और मैम ने मुझे हर पल अप्रिशिएट करा। ज़रा से भी अप्रिसिएशन के 2 वर्ड भी अगर सुनाई दे जाए, सुनने को मिल जाए, तो आप बहुत ही मोटिवेट हो जाते हैं। ठंडा गर्म हो गया था मुझे, तो मैं थोड़ी बीमार भी थी। तो आज मैंने सोचा कि आज मैं व्लॉग बनाती हूँ और सबसे पहले मैंने अपनी लाइफ की एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करा। तो गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स बढ़ने चाहिए। और मैंने बोला ना कि अब जो स्ट्रगल की जर्नी मेरी शुरू हुई है, मेरे YouTube से शुरू हुई है। मैंने अपना YouTube का जो जर्नी शुरू करी है, इसमें भी मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, लेकिन मैं हारूंगी नहीं। मुझे मालूम है कि मुझे सक्सेस मिलेगी। आपका सपोर्ट रहेगा, ऊपर वाले का हाथ रहेगा, तो मुझे ज़रूर सक्सेस मिलेगी। देखिए, अगर कुछ लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि जो मेरे अगला वीडियो का जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर।